निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। हम भविष्यवेधी शिक्षण की 6 सीढ़ियां देख रहे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे भविष्यवेधी शिक्षण के तीसरे सीढ़ी की। इसका नाम है लर्निंग इंटरवेंशंस। इन 6 सीढ़ियों में से महत्वपूर्ण सीढ़ी है लर्निंग इंटरवेंशंस। जब हम लर्निंग इंटरवेंशन समझ लेंगे तब शिक्षक के तौर पर हमारा रोल स्पष्ट हो जाएगा। उसके लिए लर्निंग इंटरवेंशंस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। हम पहले लर्निंग इंटरवेंशंस को ही पेडागोजिकल इंटरवेंशंस कहते थे। पेडागोजी के गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, पर पेडागोजी का मतलब होता है छोटे बच्चों को अध्ययन सिखाने का शास्त्र। 3 शास्त्र बताए जाते हैं। पहला है पेडागोजी, यह है छोटे बच्चों को पढ़ाने का शास्त्र। दूसरा है बड़ों को सिखाने का शास्त्र, एंड्रोगोजी। और तीसरा जो नया विकसित हो रहा है जिसका नाम है यूटोगोजी। तो ये 3 शास्त्र है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और यूटोगोजी। ये 3 अलग अलग शास्त्र है। इन शास्त्रों में से अभी जो शास्त्र हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं यूटोगोजी। जब हम काम कर रहे थे तब हमें पता नहीं था कि इसी को ही यूटोगोजी कहते हैं। हम काम करते गए और जागतिक स्तर का भविष्यवेधी शिक्षण बनते गया। तब जाकर हमको पता चला कि इसको यूटोगोजी कहते हैं। जब हमने शास्त्र का संशोधन किया तब समझा यूटोगोजी का सिर्फ उच्च शिक्षण में उपयोग करते हैं। हम यूटोगोजी का इस्तेमाल प्राइमरी एजुकेशन में कर रहे हैं। दुनिया में यूटोगोजी का इस्तेमाल प्राइमरी एजुकेशन में नहीं हो रहा। आप सब भी इसका भाग होने वाले हो। दुनिया में कहीं भी जो चीज नहीं हो रही है आप वो कर सकते हो। इसके बहुत सारे आश्चर्यकारक परिणाम हमें मिल रहे हैं। पहले हम इसे पेडागोजिकल इंटरवेंशन कहते थे, अब हम इसे लर्निंग इंटरवेंशंस कहते हैं। हम जो भी इंटरवेंशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही होते हैं। ये इंटरवेंशंस लर्निंग के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसलिए हम लर्निंग इंटरवेंशंस होते क्या है ये समझ लेंगे। लर्निंग इंटरवेंशंस में पहला होता है पीयर लर्निंग, दूसरा होता है ग्रुप लर्निंग और तीसरा होता है विषय मित्र। पहले हम जानेंगे पीयर लर्निंग क्या होता है। पीयर लर्निंग समझने के बाद उसी के पैरेलल में है ग्रुप लर्निंग और फिर विषय मित्र। दोस्तों पीयर यानी PEER, पेयर अलग है और पीयर अलग है। यहां हम पीयर के बारे में बात कर रहे हैं। पीयर का मतलब होता है कोई भी जोड़ी, पेयर का मतलब भी जोड़ी होता है। पीयर का मतलब होता है अध्यापन के स्तर की जोड़ी, अध्यापन के लिए पूरक ऐसी जोड़ी। पति पत्नी या 2 दोस्त एक दूसरे के पेयर हो सकते हैं, लेकिन पीयर का मतलब है जो अध्यापन के स्तर पर एक दूसरे को मदद कर सके। पीयर का मतलब है जिसकी वजह से आपका विकास होता है और एक दूसरे की मदद से आप नई नई चीजें समझ सकते हो। ऐसा वातावरण जिस व्यक्ति के साथ तैयार होता है उसे पीयर कहते हैं। पीयर के लिए समवयस्क होना जरूरी नहीं है। पीयर वो होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को सीखने का मौका प्राप्त होता है। जब हम पीयर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कोई भी एक जोड़ी। पीयर लर्निंग का मतलब है 2 व्यक्तियों का साथ में आकर सीखना। ये पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। जब जब हम पीयर लर्निंग करते हैं तब तक हमारे सीखने की व्याप्ति बढ़ती है, हमारे सीखने में विविधता झलकती है, हमारी सीखने की गति बढ़ जाती है क्योंकि हम पीयर लर्निंग करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज एक ही व्यक्ति सीख रहा है और वही चीज 2 मिलकर साथ में सीख रहे हैं। जब हम एक चीज दोनों मिलकर सीखते हैं तो उसमें वेरिएशन आने की संभावना है, उसके गहराई तक पहुंचने की संभावना है। और जब एक ही जगह पर 2 लोग होते हैं तो गति से सीखने की संभावना भी बढ़ती है। जो भी बाधाएं आती है उनको भी कम करने की संभावना बन सकती है। यह होता है पीयर लर्निंग की वजह से। यह हुआ पहला भाग। पीयर लर्निंग इस वजह से भी सीखनी चाहिए कि यह सृष्टि की स्वाभाविक बात है, या फिर पहला इंडिकेटर है कि जब आप कोई चीज सीखते हैं तब आप सबसे पहले उसे शेयर करने लगते हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तब साधारण रूप से आप उसे दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। पीयर लर्निंग में यही होता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में हर रोज नई चीजें सिखाई जाती है। सीखने के बाद पहला इंडिकेटर क्या है कि आपको ऐसी इच्छा होती है कि किसी के साथ आज जो चीज सीखी है उसे शेयर किया जाए। हमारी कक्षा में दिन भर पढ़ाई होती है, पर हमारी व्यवस्था में इसे शेयर करने के अवसर क्या हमें उपलब्ध है? हमारी व्यवस्था में ऐसे मौके उपलब्ध नहीं है। तो फिर साथ वालों से शेयर करने के मौके
कब उपलब्ध होंगे। अगर यही सीखने का पहला इंडिकेटर होता है तो यह मौका मिल सकता है पीयर लर्निंग करने के बाद। पीयर लर्निंग का यह फायदा है कि हमने जो चीज सीखी है वो हम किसी और से शेयर कर सकते हैं और उसे जो चीजें आती है वो हम भी सीख सकते हैं। ये हुआ एक भाग। और दूसरा भाग यह है कि अगर कोई नई चीज सीखनी है तो दोनों मिलकर उसे सीख सकते हैं। इसलिए पीयर लर्निंग करना जरूरी है।